हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने ड्रामा हैमलेट जो कि लिखा गया है विलियम शेक्सपियर ने, उसकी हमने समरी स्टार्ट की हुई है, उसकी सीरीज़ स्टार्ट की है। तो आज हम देखेंगे एक्ट 1 का सीन 3। सीन 3 कहाँ पे हो रहा है? एक पोलोनियस हाउस है, वहाँ पर रूम के अंदर ये एक्ट सीन परफॉर्म हो रहा है, जहाँ पर लेटिस और अफीलिया एंटर हुए हैं। और लेटिस कहते हैं कि मतलब मेरे जाने का वक्त हो गया। जैसे कि अगर आपने सीन 1 और सीन 2 को सुन चुके हैं, आपने वीडियोज़ उसके देख लिए, तो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि लेटिस अपनी यूनिवर्सिटी फ्रांस के लिए जा रहा है। और लेडीज़ कहते हैं कि मतलब हैमलेट के साथ जो तुम्हारी इतनी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी बढ़ रही है ना, उसको रोक लो तुम, और इस तरह ना करो। और लेटेस्ट समझाता है अपनी बहन को कि मतलब क्योंकि ये एज ऐसी है और वो झूठ बोल रहा है, फ़रेब है सारा, और ये मे बी अभी तो उसको लग रहा है कि वो तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम्हें अपनी इज़्ज़त का ख्याल खुद ही करना है, अपनी मॉडेस्टी का ख्याल तुम्हें खुद ही रखना है, क्योंकि अगर तुम चांद के सामने अपनी ब्यूटी को खुलम खुला ऐसे करोगी तो तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। और जो धब्बा होता है ना, यानी इनडायरेक्टली लड़की के ऊपर ही लगता है। और तुम पोलोनियस की बेटी हो और वो एक प्रिंस हैमलेट है, तो ये डिफरेंस है। और तुम अपने आप को कंट्रोल में रखो। लड़कों का तो इसी तरह इस एज में काम होता है इस तरह कि बातें बहुत सारी करते हैं, लेकिन असल में कुछ नहीं होता, सिर्फ लगता ही है, होता असल में इस तरह कुछ नहीं है। और अफीलिया आगे से कहती है जो आप मुझे लेसन सिखा रहे हैं ना, आपने खुद भी याद रखना है, खुद भी आप यानी पढ़ने के लिए फ्रांस जा रहे हैं, यानी उसको बात लगा रही है। तो लेटेस्ट कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं खुद दूर ही रहूँगा। इतनी देर में जो उनके फादर हैं पोलोनियस, वो एंटर होते हैं। और वो पोलोनियस कहते हैं लेटेस्ट तुम अभी तक गए क्यों नहीं हो, सारा तुम्हारा सामान वहाँ पे बोर्ड कर चुका हुआ है और तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम जाओ, चलो शाबाश यहाँ से। और उसको ताकीद करता है कि मतलब तुमने अपने ना दोस्तों से कोई उधार नहीं लेना, ना ही तुमने कभी किसी को उधार देना है, क्योंकि इस तरह से दोस्तियाँ ख़राब होती हैं और नुकसान जो होता है ना सिर्फ दोस्ती का होता है। और तुमने सुनना हर किसी को है, लेकिन करनी अपनी है। यानी उसको एडवाइस दे रहा है कि मतलब बेटा जा रहा है अब पढ़ने के लिए, तो उसको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। लेटिस अलविदा लेकर चला जाता है और ओफिलिया से और पोलोनियस से। तो पोलोनियस जो है ओफिलिया से पूछते हैं कि मतलब आप तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे। तो वो उसको कहते हैं कि मतलब मुझे ताकीद कर रहा था लेटिस कि मतलब मैं हैमलेट से दूर रहूँ, प्रिंस हैमलेट से। पोलोनियस कहता है हाँ मैंने भी सुन रहा हूँ कि तुम हैमलेट तुम्हारे साथ बहुत टाइम गुजारा, और तुम भी उसके लिए अवेलेबल होती कि जब चाहती हो तो मिल लेते हो तुम दोनों, तो मुझे सच सच बताओ है क्या। तो ओफिलिया कहती है कि मतलब वो मेरी तरफ बहुत अफेक्शन शो करते हैं ना हैमलेट। आगे से पोलोनियस कहते हैं अफेक्शन, तुम पागल हो, इस तरह नहीं होता कुछ भी। और आगे से ओफिलिया कहती है नहीं आपको नहीं पता, मतलब आप गलत समझ रहे हैं। तो पोलोनियस कहते हैं कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बेटा, तुम बच्ची हो अभी, और जो इस एज में जो खून होता है ना, ये इसी तरह खोलता है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंसान, लेकिन अपनी जवानी की जो जोश है उसके अंदर बड़े प्रॉमिसेस होते हैं, लेकिन ये जो आग है ना बहुत जल्दी ठंडी पड़ जाती है और सब कुछ सेट हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, और ये जो बातें सारी उड़ जाती हैं। और तुम्हें ख्याल अपना खुद रखना है, ठीक है। और ये सिर्फ बातों के ऊपर यकीन ना करो, ये जो वादे कस्में करते हैं ना, और क्योंकि वो एक लॉर्ड हैमलेट है, तो उसने उसकी ऐसी पोजीशन है कि मतलब उसको तो ऑब्वियसली अच्छी लगनी है कि मतलब अब अच्छे कपड़े पहन कर जा रही है लड़की। और लेकिन तुमने ख्याल रखना कि तुमने इस तरह के एक्ट जो है, फिल्थी एक्ट, गंदे काम जो है ना, उनसे बचना और अपनी हिफाजत करनी है तुमने, और इन सारी चीज़ों से बच के रहना है। और फिलिया कहते हैं जी ठीक है, जो आप कह रहे हैं मैं मान लूँगी। और इस तरह सीन ख़त्म हो जाता है, सीन 3। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सीन 4 के साथ।